This is the second class regarding Factories Act 1948. In the previous class, we have discussed the definition of competent person, hazardous process, worker and factory. Competent person बोल रहा है कि person or institution recognized by the chief inspector of the factory for examination, inspection regarding the qualification and experience of the person employed in the factory. Hazardous process बोल रहे हैं कि process or activity carried on in a factory which is harmful to the society or health. Next, worker की definition ये बोल रहे हैं कि person employed by contractor person employed by agency including contractor of principal employer. Principal employer जो है उसकी एजेंसी के द्वारा, एजेंसी में कौन जाएगा? कॉन्ट्रैक्टर भी जाएगा. जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसकी एजेंसी के द्वारा एक वर्कर एम्प्लॉय, एक पर्सन एम्प्लॉय होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विदाउट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. ये बोलता है कि वर्कर की डेफिनेशन क्या है. दूसरा 4 नंबर में बोल रहा है कि फैक्ट्री की डेफिनेशन क्या है. फैक्ट्री में डेफिनेशन ये बोल रहा है कि फैक्ट्री इंक्लूड्स premises including precincts thereof where 10 or more workers are working with aid of power or 20 or more workers are working without aid of power on a day preceding 12 months. फैक्ट्री की डेफिनेशन ये बोल रहा है कि जो फैक्ट्री में, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 10 और मोर वर्कर हैं विथ एड ऑफ पावर और 20 और मोर वर्कर्स विदाउट एड ऑफ पावर. नेक्स्ट वी गो टू द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. सो स्टूडेंट्स, द डेफिनेशन आई डिस्क्राइब दैट इज क्लियरली डिफाइंड इन योर बुक्स. प्लीज फॉलो द बुक्स फॉर योर बेटर कन्वीनियंस. आई मेक यू अंडरस्टैंडिंग बाय दिस following point. It is better to go textbook study. So whatever fact may be, then go to the definition of manufacturing process. Manufacturing process section 2 clause K में बता दिया गया है. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये बोल रहा है any process for making, altering, ornamenting, oiling, washing or otherwise treating or adapting any article or substance with a view to its use, sale, transport or dispose. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये बता दिया गया है कि एक जो आर्टिकल है, जो वस्तु है, आर्टिकल और सब्सटेंस है, उसकी मेकिंग, ऑल्टरिंग, ऑर्नामेंटिंग और ऑयलिंग किस पर्पज के लिए हो रहा है कि विथ ए व्यू टू इट्स यूज. वो जो काम हो रहा है मेकिंग, ऑल्टरिंग, ऑर्नामेंटिंग और ऑयलिंग और वॉशिंग, वो किसके लिए हो रहा है? विथ ए व्यू टू इट्स यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट और डिस्पोज. किसका हो रहा है? आर्टिकल और सब्सटेंस का. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. So students, next we discuss the definition of occupier, which has been defined under section 2K. Section 2K. Occupier definition ये बोलता है कि where in a factory any individual partner or member. In case of company,
anyone director of the company, anyone director of the company, company owned by CG or SG, then person in charge to manage the affairs. Next, in case of ship में ये बोलता है ओनर ऑफ डॉक, ओनर ऑफ शिप, ओनर ऑफ डॉक और शिप. सो स्टूडेंट्स, द डेफिनेशन ऑफ ऑक्यूपायर ये स्पेसिफाई करता है कि कौन कौन जगह में, कौन कौन स्थिति में किसको हम ऑक्यूपायर मानेंगे. तो ये बोलता है कि फैक्ट्री में ये बोलता है कि एनी इंडिविजुअल पार्टनर और मेंबर, where there is a factory, any individual member or partner shall consider as the occupier of the factory. Where in case of company, any one director of the company. In case of company, one director from the board of directors shall be considered as occupier of the company. Where company owned by CG or SG, state government or central government, then the occupier is पर्सन इन चार्ज टू मैनेज द अफेयर्स. वही जो कंपनी ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसको चलाने के लिए जो पर्सन अपॉइंटेड है उसको हम मानेंगे कि वो ऑक्यूपायर है. इन केस ऑफ शिप ये बोलता है शिप में ओनर कौन है. शिप में ओनर ये है कि ओनर ऑफ डॉक और शिप, जो शिप की ओनर है उसको हम ऑक्यूपायर बोलेंगे. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्यूपायर. हु शैल बी डीम्ड एज ऑक्यूपायर इन व्हिच सर्कमस्टेंसेस. सो यू कैन गो थ्रू द टेक्स्ट बुक एंड स्टडी द डिटेल्स. नोटिस बाय ऑक्यूपायर व्हिच हैज बीन डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट. ये बोल रहा है कि तो फैक्ट्री की जो ऑक्यूपायर है वो नोटिस करेगा चीफ इंस्पेक्टर को विद इन 15 डेज बिफोर यूज ऑफ प्रीमाइसेस एज फैक्ट्री. और जो प्रीमाइसेस है उसको फैक्ट्री के रूप में यूज करने से 15 डेज पहले वो चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस के माध्यम बताएगा. ये बोल रहा है कि नॉर्मल केस में, नॉर्मल बिजनेस केस में, इन केस ऑफ सीजनल बिजनेस विद इन 30 डेज ऑफ रिज्यूम ऑफ बिजनेस. और जो सीजनल बिजनेस है उसको रिज्यूम करने के 30 डेज पहले वो बताएगा चीफ इंस्पेक्टर को. कौन बताएगा? ऑक्यूपायर बताएगा. और बोल रहा है कि where न्यू मैनेजर इज अपॉइंटेड देन द ऑक्यूपायर shall notice to the chief inspector before 7 days. So this is the notice by occupier under section 7. Then go to the duties of occupier which has been defined under section 7A. ड्यूटीज ये बोला है कि जो ऑक्यूपायर है फैक्ट्री की, वो इंश्योर करेगा जो फैक्ट्री में जो वर्कर है उनकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए वो इंश्योर करेगा. हेल्थ, सेफ्टी, क्लीननेस, एनी अदर थिंग वो ऑक्यूपायर बताएगा, इंश्योर करेगा कि वो सब सेफ्टी मेजर्स फैक्ट्री में ले चुका है.
So students, next come to इंस्पेक्टर। वो जो फैक्ट्री एक्ट के अंडर जो बता दिया गया है कि इंस्पेक्टर कौन है, वो सेक्शन 8 फैक्ट्री एक्ट 1948 में बता दिया गया है। वो जो इंस्पेक्टर है वो अपॉइंटेड हो सकता है किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट। वो जो इंस्पेक्टर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट हो सकता है। इंस्पेक्टर कौन हो सकता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट में जो मजिस्ट्रेट है वो इंस्पेक्टर हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। उसकी फंक्शन क्या है? वो जो इंस्पेक्टर है उसका फंक्शन क्या है? वो फंक्शन बोल रहा है कि एंटर इनटू फैक्ट्री। वो जो फैक्ट्री है उसके अंदर वो एंटर कर सकता है। The next function is can make examination of plant premises machinery. Plant machinery। और जो फैक्ट्री की अंदर जो प्रीमाइसेस और प्लांट मशीनरी है उसको वो एग्जामिन कर सकता है। और तीसरा जो फंक्शन है उसकी रिक्वायरिंग प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ फैक्ट्री। किसी भी परिस्थिति में वो रिक्वायर कर सकता है कि फैक्ट्री की डॉक्यूमेंट। सो दीज आर रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ इंस्पेक्टर। नेक्स्ट वी शैल गो टू द सर्टिफाइड सर्जन। सर्टिफाइड सर्जन वो बता दिया है सेक्शन 10 के अंदर। वो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा हो सकता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो अपॉइंटमेंट हो सकता है। वो जो सर्टिफाइड सर्जन है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट हो सकता है फॉर सच लोकल लिमिट और फैक्ट्री ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन। और जो फैक्ट्री ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन किसी भी प्रकार फैक्ट्री के लिए वो अपॉइंट हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उसकी फंक्शन क्या बोला है? उसकी फंक्शन बोला है एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन ऑफ यंग पर्सन। फैक्ट्री में जो यंग पर्सन काम कर रहा है उनकी एग्जामिन करेगा और उनको सर्टिफिकेट देगा। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सर्टिफाइड सर्जन इज एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एंगेज इन डेंजरस प्रोसेस और hazardous प्रोसेस। वो जो हानिकारक प्रोसेस है उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उसकी एग्जामिन होगा किसके द्वारा? सर्टिफाइड सर्जन द्वारा। उसकी स्वास्थ्य देखा जाएगा कि वो काम करने के लिए फिट है या नहीं। सो नेक्स्ट इज वेलफेयर ऑफिसर व्हिच हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 49। वेलफेयर ऑफिसर कौन है? वो जो वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर जो ऑक्यूपायर है हम जो ऊपर में पढ़े थे। ऑक्यूपायर कौन है? वो जो ऑक्यूपायर है फैक्ट्री की वो अपॉइंट करेगा किसको? वेलफेयर ऑफिसर को। वेयर 500 और मोर वर्कर्स एम्प्लॉय। जिस फैक्ट्री में 500 और 5 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री के अंदर एक वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंटमेंट होना जरूरी है। वो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगा? वो अपॉइंटमेंट बाय द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री। नेक्स्ट गो टू सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री। वो भी फैक्ट्री के ऑक्यूपायर के द्वारा अपॉइंट हो सकता है। इन डायरेक्शन ऑफ SG। वो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी डायरेक्शन में फैक्ट्री की ऑक्यूपायर द्वारा सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंटमेंट होगा। होयर 1000 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। जिस फैक्ट्री में 1000 और इससे ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं इस फैक्ट्री के अंदर वो सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंटमेंट हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, these are regarding the inspector, certified surgeon, welfare officer, safety officer. So for your better convenience of understanding, I make this note. You can note down and simultaneously you have to read your textbook. If you go through the textbook, you will properly understand.
but here I described in briefly. So till then, thank you.